नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो चलिए शुरू करते हैं। वाक्य भेद पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि वाक्य क्या है। किसे कहते हैं वाक्य? वाक्य, जिसे इंग्लिश में हम सेंटेंस बोलते हैं, शब्दों या पदों का ऐसा समूह जिसका अर्थ स्पष्ट हो, उसे वाक्य कहते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि ये पद क्या है? पद, जिसका दूसरा नाम शब्द भी है, वाक्यों में प्रयुक्त हुए शब्दों को पद कहा जाता है। वाक्य दो या दो से अधिक पदों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं, जिसका पूरा अर्थ निकलता हो। जैसे गाय खेत में चर रही है। अगर इस वाक्य को हम ऐसे कहें कि रही है गाय खेत में चर, तो क्या ये वाक्य है? आप जानते हैं नहीं। क्यों? क्योंकि ये पूरा अर्थ नहीं दे रहा है, इसलिए ये वाक्य नहीं है। अब हम बढ़ेंगे वाक्य के भाग की ओर। वाक्य के दो भाग होते हैं। पहला, उद्देश्य, जिसे इंग्लिश में सब्जेक्ट कहा जाता है, जो कर्ता होता है। और दूसरा भाग है विधेय, जिसे इंग्लिश में प्रेडिकेट कहा जाता है। जो उद्देश्य है वो कर्ता होता है, और कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो विधेय होता है। अब उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे राजू स्कूल जा रहा है, कुत्ता भौंकता है, माँ खाना बनाती है। पहले वाक्य में जो उद्देश्य है राजू है, दूसरे वाक्य में कुत्ता, और तीसरे वाक्य में माँ। ये तीनों उद्देश्य हैं और यही कर्ता भी हैं। अब विधेय उदाहरण देखते हैं। पहले उन्हीं तीनों उदाहरण को लेते हैं। राजू स्कूल जा रहा है, कुत्ता भौंकता है, माँ खाना बनाई। पहले वाक्य में स्कूल जा रहा है, दूसरे में भौंकता है, और तीसरे में खाना बनाई। तीनों वाक्यों में हरे छपे हुए भाग विधेय हैं। यानी विधेय का डेफिनेशन क्या हो गया? विधेय उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दी जाए, जो बताया जाए, वो सब विधेय हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहें कि उद्देश्य को छोड़ने के बाद जो कुछ बचेगा वो विधेय है। अब चलते हैं वाक्य के भेद की तरफ। वाक्य के दो भेद बताए गए हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम केवल रचना के आधार पर पढ़ेंगे। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। पहला, सरल वाक्य, जिसे इंग्लिश में हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। दूसरा, संयुक्त वाक्य, जिसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। और तीसरा, मिश्रित वाक्य, यानी मिश्रित वाक्य, जिसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। रचना के आधार पर वाक्य का प्रथम भेद है सरल वाक्य। सरल वाक्य को उदाहरण से समझते हैं। रोहन खाना खा रहा है, दर्जी कपड़े सिल रहा है, पक्षी गाते हैं। ये तीनों सरल वाक्य हैं। सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। अगर यूँ कहें कि उद्देश्य और एक विधेय वाले वाक्य सरल वाक्य होते हैं। नोट, ध्यान रखने योग्य बात क्या है? यह ज़रूरी नहीं कि सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य हो। उद्देश्य एक से अधिक भी हो सकते हैं, विधेय एक ही होगा, ये ध्यान रखना है। यानी सरल वाक्य में एक या एक से अधिक उद्देश्य हो सकते हैं, परंतु विधेय एक ही होगा। जैसे रोहन और राजू स्कूल गए। इस वाक्य में रोहन और राजू उद्देश्य हैं, स्कूल गए विधेय है। तो इस सरल वाक्य में दो उद्देश्य हो गए।
अब बढ़ते हैं संयुक्त वाक्य की ओर। उदाहरण से समझते हैं। पिताजी बाजार गए और ढेर सारे खिलौने लाए। मैं शहर गई लेकिन 2 दिन में ही चली आई। ऊपर दिए गए हरेक उदाहरण में 2 सरल वाक्य हैं जिन्हें समुच्चय बोधक अव्यय और तथा लेकिन से जोड़ा गया है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य हैं। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य होते हैं जो समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। अब मिश्र वाक्य। पहले उदाहरण, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। दूसरा वाक्य, जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। ऊपर दिए गए प्रत्येक उदाहरण में 2 उपवाक्य हैं जिनमें से एक गौण और एक प्रधान है। दोनों गौण उपवाक्य अपना अर्थ पूरा करने के लिए प्रधान उपवाक्य पर आश्रित हैं, इसलिए ये गौण उपवाक्य कहे गए हैं और जिनकी सहायता से इनका अर्थ पूरा हो रहा है वो प्रधान उपवाक्य हैं। फिर से उदाहरणों पे गौर करते हैं। मैं जानता हूँ, यह प्रधान उपवाक्य है। तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते हैं, ये गौण उपवाक्य है। ये दोनों उपवाक्य की समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हुए हैं। इनमें जो प्रधान उपवाक्य है उस पर गौण उपवाक्य आश्रित है अपना अर्थ पूरा करने के लिए। ऐसे ही दूसरे उदाहरण में, जो लड़का कमरे में बैठा है, यह गौण उपवाक्य है। जो आश्रित है वह मेरा भाई है प्रधान उपवाक्य पर। ये दोनों उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय जोड़ से जुड़े हुए हैं। प्रधान उपवाक्य प्रधान इसलिए हैं क्योंकि वे अपना स्वतंत्र पूरा अर्थ रखते हैं, जबकि वहीं गौण उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर आश्रित हैं। अब ध्यान देने योग्य बातें कि मिश्र वाक्य को पहचाना कैसे जाए। मिश्र वाक्य में जो समुच्चय बोधक अव्यय आएंगे वो हैं कि, जो, क्योंकि, जितना उतना, जैसा वैसा, जब तब, जहाँ तहाँ, जिधर उधर, यदि तो, यद्यपि तथापि। इन अव्ययों के द्वारा जिन वाक्यों का निर्माण होगा वो मिश्र वाक्य होंगे। तो आज हमने पढ़ा वाक्य के भाग, वाक्य के भेद रचना के आधार पे, जिसमें सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ भी आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है, कुछ समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।